Hello friends, welcome back to my channel Read and Write. Friends, today I am here with the book Oliver Twist novel. This is a class 7th. फ्रेंड्स मैं 3 चैप्टर्स की मैं एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी तक। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे विजिट करिए और देखिए, वरना मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द 4th chapter of Oliver Twist. Oliver meets the artful dodger who takes him to Fagin. Oliver hurried along and hid whenever a coach or cart passed. Oliver को बहुत जल्दी में था और उसको जहाँ पर भी जगह मिली वो छुप गया और उसके आसपास से गाड़ियाँ निकल रही थी, लोग निकल रहे थे। By 8 o'clock he was 7 miles away. 8 बजे तक वो 7 मील दूर पहुँच गया था, away from the town, शहर से। He sat down to rest for a moment. और वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए बैठ गया था। Words he saw on a milestone told him that he was 70 miles from London. और जो कुछ वर्ड्स उसके दिमाग में घूम रहे थे वो कह रहे थे कि वो 70 माइल्स, माइलस्टोन जो रास्ते में पड़ते हैं वो 70 माइल्स दिखा रहे थे कि वो लंदन से दूर है। रास्ते में जो लिखे रहते हैं कि कितना किलोमीटर हम लोग आगे आ गए हैं, माइलस्टोन्स होते हैं जो। लंदन, द ओल्ड मैन इन द पुअर हाउस हैड टोल्ड हिम वंडरफुल स्टोरीज अबाउट लंदन। जो ओल्ड मैन था पुअर हाउस में, बूढ़ा व्यक्ति, उसने लंदन के बारे में बहुत सी स्टोरीज बताई थी। अ बॉय कुड फाइंड गुड वर्क इन अ बिग सिटी। तो ओलिवर ने सोचा कि मुझे शहर में एक अच्छा काम मिल सकता है। He felt that London was so large that the Sowerberrys would never find him there. और उसको लग रहा था कि ये शहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो सावरबेरी, मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी उसको कभी भी यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएंगे। लंदन वॉज अ प्लेस फॉर हिम। लंदन ही उसके लिए वो जगह है। ओलिवर सेट आउट टू वॉक टू लंदन। और वो एक वॉक के लिए चल पड़ा लंदन की। He had nothing in his pocket but a crust of bread. उसकी जेब में कुछ भी नहीं था, कोई पैसा नहीं था, बस एक ब्रेड का टुकड़ा था। When that was gone, he had to beg for food. और वो रास्ते में भीख भी मांग रहा था खाने के लिए। He slept wherever he could find shelter. और वो जहाँ भी उसको जगह मिल रही थी, जहाँ भी उसको शेल्टर मिल रहा था, वो सो जा रहा था। When the weather was fine, he slept on a field. और अगर मौसम अच्छा होता था तो वो फील्ड में भी, खुले मैदान में भी सो जा रहा था। और अंडर अ हेज, और किसी हेज के नीचे, अंडर किसी शेड के नीचे भी वो सो जा रहा था। He was cold, tired, hungry and ragged. वो बहुत ही थका हुआ था, उसको ठंड लग रही थी, भूखा था, जैसे कि उसके किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। His feet were torn and bleeding. उसके पैर थक चुके थे और उसके जो फट गए थे पैर जो थे, feet were torn and bleeding, और उसके पैरों में से खून भी आ रहा था। But on he went for 7 days. Then early one morning, क्योंकि वो 7 दिनों से चल ही रहा था। Then early one morning, और एक दिन सुबह सुबह, he entered little town of Barnet. बैरनेट के लिटिल टाउन में वो एंटर कर गया। नॉट फार फ्रॉम लंदन, जो कि बहुत दूर लंदन से नहीं था। ही सेट डाउन ऑन डोर स्टेप। वो वहाँ के डोर स्टेप में बैठ गया कहीं पर भी। फीलिंग दैट ही कुड गो नो फर्दर, और उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो आगे नहीं जा पाएगा। एट दैट अर्ली आवर देयर वर फ्यू पीपल अबाउट, और सुबह सुबह कुछ वहाँ पे लोग दिख रहे थे। ओलिवर वॉज टू टायर्ड टू नोटिस मच। वो इतना थका हुआ था कि लोगों को ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था कि वो कौन है। बट हिज अटेंशन वॉज कॉट बाय अ बॉय हु पास हिम बाय एंड देन केम बैक। लेकिन उसका अटेंशन एक लड़के के ऊपर गया जो कि उसके पास से गुजरा था। तब दिस बॉय पास अगेन एंड अगेन ही केम बैक, और वो लड़का ओलिवर के पास से बार बार गुजर रहा था। ही लुक्ड वेरी स्ट्रेंज, जो बहुत ही स्ट्रेंज नजर आ रहा था, अजीबोगरीब लड़का नजर आ रहा था। दिस बॉय, ही वॉज नॉट मच ओल्डर देन ओलिवर। वो ओलिवर से ज्यादा बड़ा नहीं था। वॉज बट ही लुक्ड लाइक अ लिटिल मैन, लेकिन वो जैसे कि उसकी पहनावा था वो एक तरीके से एक मैन की तरह लग रहा था, आदमी की तरह उसका लुक था।
ही वॉज वेयरिंग अ मैंस क्लोथ्स दैट वर मच टू बिग फॉर हिम। वो एक आदमी के कपड़े पहने तक जो कि उसके ऊपर बहुत बड़े थे। हिज आइज वर नैरो एंड वेरी शार्प। उसकी आंखें बड़ी बड़ी तो बहुत शार्प थी। ही हैड अ डिसऑनेस्ट लुक। और उसके अंदर एक डिसऑनेस्ट लुक था जो कि ऑनेस्टी से भरा हुआ नहीं था, ईमानदारी वाला लुक नहीं था। दिस स्ट्रेंज बॉय वेंट अप टू ओलिवर। हेलो, ही सेड, व्हाट्स द ट्रबल। और वो ओलिवर के पास आया, उसने कहा हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या परेशानी है। तो ओलिवर ने कहा, ओलिवर सेड, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 7 days, मैं 7 दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। You don't mean it. Well, I'm poor myself, but I've got a shilling in my pocket. Come and have some breakfast. उसने कहा मैं भी गरीब हूँ लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लिए है मेरी पॉकेट में। कम एंड हैव सम ब्रेकफास्ट, आओ मेरे साथ तुम भी नाश्ता कर लो। ही हेल्प ओलिवर टू गेट अप एंड लेड हिम अ नियरेस्ट ईटिंग हाउस। उसने उसकी मदद करी और उसको पास की के ईटिंग हाउस में ले गया। ओलिवर एट लाइक अ वुल्फ, एक भूखे भेड़िए की तरह ओलिवर खा रहा था। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द स्ट्रेंजर बिगेन आस्किंग हिम क्वेश्चंस। जब उसने खत्म कर लिया अपना नाश्ता तो उसने कहा उसने लड़के ने, जो स्ट्रेंज बॉय था, ओलिवर से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने लगा। गोइंग टू लंदन, उसने कहा कि क्या तुम लंदन जा रहे हो। ओलिवर ने कहा यस। गॉट एनी लॉजिंग्स, क्या क्या तुम्हारे पास कोई सामान है। नो, उसने कहा नो। नो एनीबडी देयर, यहाँ पर किसी को जानते हो। नो, ओलिवर रिप्लाई कर रहा था। द बॉय विसल्स, यू आर इन अ बैड वे माई लैड, बट डोंट वरी, आई नो अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन हु लिव्स इन लंदन। लैड इज द मीनिंग ऑपोजिट ऑफ फाइटनिंग, जो वर्ड होता है उसकी होती है मीनिंग लैड। बट डोंट वरी, आई नो। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, और वो सीटी बजाते हुए उसने कहा उससे कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति को जानता हूँ जो जेंटलमैन है, वो लिव्स इन जो लंदन, जो कि लंदन में ही रहता है। ही लेट यू स्टे विद हिम, और वो तुम्हें अपने साथ रहने देगा। ही फाइंड वर्क फॉर यू, और वो तुम्हारे लिए काम भी जरूर ढूंढेगा। विल ही, सेड ओलिवर, ओह थैंक यू, क्या वो ऐसा करेंगे। ओह धन्यवाद। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू मी हेल्प मी, काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, बहुत ही आपके लिए आप बहुत ही अच्छे हैं, आपने मेरी इतनी मदद करी। व्हाट्स योर नेम। डॉकिंस, जो स्ट्रेंज लड़का था उससे ओलिवर ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम डॉकिन बताया। जैक डॉकिंस, दैट्स मी, बट माई फ्रेंड्स कॉल मी द आर्टफुल डॉजर। डॉजर होता है जो कनिंग इन द बिहेवियर, engaging in the cunning tricks. I am a real clever lad. मैं एक बहुत ही चालाक लड़का हूँ। I am, what's your name, Oliver Twist? What's your name? उसने कहा मेरा नाम Oliver Twist है। Well, young Oliver, we'd better be on your way. Come on. चलो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ चलो। The two boys set out for London. They reached in late that night. उस रात को वो लोग देर से पहुंचे जहाँ पे उनको पहुंचना था। द डॉजर लेड ओलिवर थ्रू मैनी डार्क एंड डर्टी स्ट्रीट्स। ओलिवर को वो जो डॉजर था अपने साथ ले गया बहुत ही गंदी और अंधेरी गलियों से। वॉट एन ईविल प्लेस लंदन इज, ये कितनी गंदी जगह है लंदन की, थॉट ओलिवर। ओलिवर ये सोच रहा था। ही बिगेन टू फील अफ्रेड, और उसको मनी मन डर भी लग रहा था। Then the dodger pushed open a door and pulled Oliver inside. तभी उस डॉजर ने एक डोर को ओपन किया, एक गेट खोला और ओलिवर को अंदर किया। This is the place, he said. Up those stairs, he helped Oliver to climb the dirty broken staircase. और उसने उन staircase में चढ़ने में उसकी मदद करी ओलिवर की, डॉजर ने। At the top he pushed the door open and drew Oliver into small room. और उसको एक छोटे से स्मॉल रूम में वो लेके चला गया ओलिवर को। द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द रूम वर ब्लैक विथ एज एंड स्मोक। धुएं से वो वहाँ की सीलिंग जो वॉल्स की थी बहुत ही काली और गंदी हो गई थी। स्मोकी फायर वॉज बर्निंग, धुएं वाली आग वहाँ पे जल रही थी। इन फ्रंट ऑफ द फायर देयर वॉज अ टेबल, और आग के सामने टेबल थी। ऑन दिस वर अ लोफ एंड सम बटर एंड सम डर्टी कप्स एंड प्लेट्स। और टेबल में कुछ पाव रखे थे, कुछ बटर था और सब कुछ गंदे कप और प्लेट थे। इन अ फ्राइंग पैन ऑन द फायर सम सॉसेजेस वर फ्राइंग, और फ्राइंग पैन चढ़ा हुआ था आग में, उसमें कुछ सॉसेजेस पक रहे थे, सूप जो होते हैं
Standing over them with a long fork in his hand was a dirty old man. His evil-looking face was partly hidden by his long red hair. वहाँ पर एक ओल्ड मैन था जिसके बाल रेड कलर के थे और लंबे थे, जो कि उसके फेस को ढक रहे थे, और evil looking का था, बहुत ही अगली सा था. और above his head on a line number of silk handkerchiefs were hanging, और उसके सर के ऊपर बहुत से सिल्क रेशम के रुमाल टंगे हुए थे, हैंग कर रहे थे. देयर वर सेवरल मैट्रेसेस बाय द वॉल्स, और बहुत सी मैट्रेसेस वॉल्स में हैंग कर रही थी. सीटेड अराउंड द टेबल वर 5 बॉयज, और 5 लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे टेबल चेयर में. दे वर द सेम एज एज द डॉजर बट दे वर स्मोकिंग पाइप्स लाइक मैन. वो उस डॉजर की सेम एज के थे. डॉजर कौन था? जो डॉकिंस मिला था उसको, जिसको हम लोग डॉजर कह रहे हैं, कनिंग पर्सन को जिस कहते हैं, उसी की तरह वो लड़के थे पांचों. दे कॉट अप एंड क्राउडेड राउंड द डॉजर एज ही विस्पर्ड समथिंग इन द ओल्ड मैन्स ईयर. और वो लोग उठ के खड़े हुए और ओल्ड मैन के, वो जो डॉजर था, उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लगे. दिस इज हिम फैगिन, सेड द डॉजर अलाउड. डॉजर ने तेजी से कहा, दिस इज हिम फैगिन, दिस इज माई फ्रेंड ओलिवर ट्विस्ट. फैगिन बोड टू ओलिवर वेरी पोलाइटली. ओल्ड मैन का नाम था फैगिन. फैगिन झुका ओलिवर को वेरी पोलाइटली, उसने उसका स्वागत किया. ओलिवर वेरी पोलाइटली शुक हैंड्स विद ओलिवर, उसने हाथ मिलाया ओलिवर से. आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ. द ओल्ड मैन सेड, ही टर्न टू द बॉयज, शेक हैंड्स विद ओलिवर माई डियर. और उसने उन लड़कों से कहा कि ओलिवर से हाथ मिलाओ. द बॉयज गैदर्ड राउंड ओलिवर लाफिंग एंड पुशिंग, और वो सब भीड़ इकट्ठा हो गई, हंस रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. द ओल्ड मैन वेव्ड हिज फॉक एंड पुश्ड द बॉयज बैक. और जो अपना बड़ा सा फॉक पकड़े था वो ओल्ड मैन, उससे उन लड़कों को पुश करा, उनके बैक में मारा. स्टैंड बैक माई डियर्स, डॉजर ड्रॉ अ चेयर नियर द फायर फॉर ओलिवर. ओलिवर के लिए उसने एक चेयर खींची आग के सामने. गिव हिम दिस सॉसेजेस, और उसने कहा कि ये सॉसेजेस तो पक रहे हैं ओलिवर को दो. ओलिवर सेट बाय द फायर ईटिंग हिज सपर, और वो आग के सामने बैठ गया और अपना सूप पीने लगा. ही लुक अप एट सिल्क हैंडकरचीफ्स, और अब वो रेशमी रुमालों को देख रहा था. हाउ ब्यूटीफुल दे वर, और कहने लगा कि कितने खूबसूरत हैं ये. एंड देयर वर सो मैनी ऑफ देम, और यहाँ पर तो बहुत से हैं. फैगिन रीड हिज थॉट्स, दे आर आवर हैंकरचीफ्स माय डियर. और फैगिन ने कहा, ये हमारे हैंकरचीफ्स हैं माय डियर. ऑल रेडी फॉर द वॉश आरंट दे बॉयज. उसने कहा कि रेडी हैं वॉश के लिए, रेडी हैं वॉश करके. आरंट दे बॉयज. ओलिवर टू ओलिवर सरप्राइज, द बॉयज रॉड विद लाफ्टर, सब लड़के हंसने लगे. गिव ओलिवर अ ड्रिंक डॉजर, द ओल्ड मैन सेड. ओलिवर को ड्रिंक दो. डॉजर केम अप टू ओलिवर विद समथिंग इन अ कप, और कुछ कप में लेकर के आया ओलिवर के लिए. व्हाट इज इट, आस्क ओलिवर. हॉट जिन एंड वाटर. उसने कहा, ओलिवर ने पूछा ये क्या है, तो फैगिन ने कहा कि ये जिन और वाटर है. ओलिवर लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड. ओह आई कुडंट, आई नेवर ड्रंक दैट बिफोर. मैंने कभी पहले नहीं पिए, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ. ड्रिंक इट माई डियर, पी लो इसको माई डियर. द ओल्ड मैन सेड, इट विल डू यू गुड, ड्रिंक अप, ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, पी लो. अनदर जेंटलमैन इज वेटिंग फॉर द कप, और दूसरा व्यक्ति कप के लिए वेट कर रहा था ड्रिंक के. ओलिवर ड्रैंक इन 3 minutes, ही वॉज फास्ट अस्लीप. 3 मिनटों में उसने वो कप खत्म कर दिया और वो जल्दी सो गया. फ्रेंड्स, ये था हमारा 4th चैप्टर ओलिवर ट्विस्ट का. आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. इफ यू लाइक, हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं आगे भी ओलिवर ट्विस्ट के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगी. 26 चैप्टर है टोटल. तो अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.